लोकसभा चुनाव को लेकर बिहार में घमासान। बिहार के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 48,000 करोड़ की योजनाओं की दी सौगात। सीएम नीतीश कुमार के साथ साझा किया मंच। बिहार में महागठबंधन की रैलियां भी शुरू। लोकसभा चुनाव को लेकर बिहार में चुनावी माहौल अब पूरी तरह से चरम पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को बिहार दौरे पर रहे। लोकसभा चुनाव के लिए मिशन 400 को सफल बनाने के उद्देश्य से पीएम मोदी औरंगाबाद और बेगूसराय में जनसभा को संबोधित किया। पीएम मोदी बिहार की जनता को इस दौरान कई सौगातें भी दी। वहीं बिहार में बदले सियासी समीकरण के बीच पीएम मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करीब 1.5 साल के बाद फिर से एक साथ एक मंच पर दिखाई दिए। बिहार में एनडीए सरकार बनने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये पहला बिहार दौरा रहा। पीएम नरेंद्र मोदी ने औरंगाबाद में 21,400 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, लोकार्पण और शिलान्यास किया। इसके साथ ही गंगा नदी पर 6 लेन वाले पुल की आधारशिला भी रखी, जिसे पटना रिंग रोड के एक हिस्से के रूप में विकसित किया जाएगा। ये पुल देश के सबसे लंबे नदी पुल में से एक होगा। औरंगाबाद की ये धरती अनेक स्वतंत्र सेनानियों की जन्मस्थली है। ये बिहार विभूति अनुग्रह नारायण सिंह जी जैसे महापुरुषों की जन्मभूमि है। आज उसी औरंगाबाद की भूमि पर बिहार के विकास का एक नया अध्याय लिखा जा रहा है। आज यहां करीब 21,500 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास हुआ है। इन परियोजनाओं में रोड इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी कई परियोजनाएं हैं। इनमें रेल इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े काम भी हैं और इनमें आधुनिक बिहार की मजबूत झलक भी है। आज यहां आमस दरभंगा 4 लेन कॉरिडोर का शिलान्यास हुआ है। आज ही दानापुर बिहटा 4 लेन एलिवेटेड रोड का शिलान्यास भी हुआ है। पटना रिंग रोड के शेरपुर से दिगवारा खंड का शिलान्यास भी हुआ है। और यही एनडीए की पहचान है। हम काम की शुरुआत भी करते हैं, काम पूरा भी करते हैं और हम ही उसे जनता जनार्दन को समर्पित भी करते हैं। ये मोदी की गारंटी है कि मोदी के गारंटी है। आज भी भोजपुर जिले में आरा बाईपास रेल लाइन की नींव भी रखी गई है। आज नमामि गंगे अभियान के तहत भी बिहार को 12 परियोजनाओं की सौगात मिली है। मुझे पता है कि बिहार के लोग और खासकर औरंगाबाद के मेरे भाई बहन बनारस कोलकाता एक्सप्रेस वे का भी इंतजार कर रहे हैं। इस एक्सप्रेस वे से यूपी भी केवल कुछ घंटों की दूरी पर रहेगा और कुछ घंटे में ही कोलकाता भी पहुंच जाएंगे। और यही एनडीए के काम करने का तरीका है। बिहार में विकास की ये जो गंगा बहने जा रही है, मैं इसके लिए आप सभी को, बिहार वासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, आज बिहार की धरती पर मेरा आना कई मायनों में खास है। अभी कुछ दिन पहले ही बिहार के गौरव कर्पूरी ठाकुर जी को देश ने भारत रत्न दिया है। ये सम्मान पूरे बिहार का सम्मान है। ये सम्मान
समूचे बिहार के सम्मान है। अभी कुछ दिन पहले अयोध्या में रामलला के भव्य मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा भी हुई है। आपको बता दें कि करीब 18 महीने के बाद दोनों नेता फिर से एक मंच पर नजर आए। इससे पहले 12 जनवरी 2022 को जब बिहार विधानसभा का शताब्दी समारोह आयोजित किया गया था, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक साथ पर एक मंच पर दिखाई दिए थे। बहरहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बिहार में ये ताबड़तोड़ दौरा रहा। 5 दिनों के अंदर प्रधानमंत्री के 2 दौरे होने जा रहे हैं। 2 मार्च को प्रधानमंत्री ने औरंगाबाद और बेगूसराय में रैली की, जबकि इससे ठीक बाद 6 मार्च को पीएम मोदी बेतिया में जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं पीएम मोदी की रैली से ठीक पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की रैली दरभंगा में हो चुकी है। इधर गृह मंत्री अमित शाह भी बिहार का दौरा करने वाले हैं। वहीं रविवार को विपक्ष की जन विश्वास रैली भी होगी। मजे की बात ये भी है कि पीएम नरेंद्र मोदी की औरंगाबाद और बेगूसराय रैली के ठीक बाद महागठबंधन की बड़ी रैली होने जा रही है। राजद सुप्रीमो लालू यादव के नेतृत्व में पटना के गांधी मैदान में विपक्ष के दिग्गज नेताओं का जुटान जन विश्वास रैली में होगा। लालू यादव पहले ही पीएम मोदी की जनसभा से चिढ़े हुए हैं। इस रैली में राहुल गांधी और अखिलेश यादव समेत विपक्ष के बड़े नेताओं के आने की संभावना जताई जा रही है। इससे पहले राहुल गांधी बिहार में 2 चरणों में भारत जोड़ो न्याय यात्रा के तहत दौरा कर चुके हैं। गौरतलब है कि बिहार में 40 सीटों पर लोकसभा चुनाव का घमासान होने जा रहा है। बिहार में सियासी माहौल अब तैयार हो चुका है। बिहार में पिछले लोकसभा चुनाव के बाद सियासी समीकरण कई बार बदले। जदयू ने एनडीए से अलग होकर महागठबंधन का साथ पकड़ा। सूबे में राजद और जदयू के साथ वाली सरकार भी बनी। वहीं फिर एक बार जदयू और भाजपा एक साथ मैदान में है, जिसके बाद इस बार भी एनडीए पिछले चुनाव के साथियों के साथ ही मैदान में उतरने जा रही है। वहीं अब दोनों खेमों की ताबड़तोड़ रैली भी अब बिहार पूरी तरह से चुनावी माहौल में डूबने जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट।